इंडियन क्विक कॉमर्स मार्केट, जो कभी एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल की तरह शुरू हुआ था, लेकिन आज के दिन ये एक फुल फ्लेज्ड बिजनेस मॉडल बन चुका है, जिसमें ऑलमोस्ट हर बड़ा ब्रांड इस रेस में एंटर करने की कोशिश कर रहा है और रीजन भी क्लियर है। FY25 में क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 64,000 करोड़ के ऑर्डर्स प्लेस हुए थे, जबकि पिछले साल ये नंबर सिर्फ 30,000 करोड़ का था। मतलब सिर्फ एक ही साल में 34,000 करोड़ का जंप, यानी डबल ग्रोथ। एनालिस्ट का एस्टिमेशन है कि FY28 तक ये मार्केट 2 लाख करोड़ तक रीच हो जाएगा। जब ये नंबर हमारे GST रेट्स की तरह हर साल डबल हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हर ब्रांड इस रेस में एंटर करने की कोशिश करेगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि जब ये बड़े ब्रांड्स इस क्विक कॉमर्स रेस में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, तो डीप इनसाइड ये क्विक कॉमर्स ब्रांड्स कई लॉसेस फेस कर रहे थे। अब यही देखिए, क्विक कॉमर्स फर्म्स कलेक्टिवली हर क्वार्टर में 5,000 करोड़ का कैश बर्न कर रहे हैं। दोस्तों, मैं बस क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, साल की नहीं। और इसी टॉपिक पर डिबेट तब गर्म हुआ जब जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल ने कहा है कि 5,000 करोड़ के नंबर में बस जेप्टो ही 2200 करोड़ अकेले बर्न कर रहा है। इसे बाद में जेप्टो के CEO आदित्य पलीचा ने इस स्टेटमेंट को गलत कहा। अब ये लोग कुछ भी कहे, इससे एक चीज तो क्लियर है कि अभी के लिए ये इंडस्ट्री पूरी बर्निंग फेज में है, जहां मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए लिटरली इन्वेस्टर्स का पैसा जलाया जा रहा है। लेकिन इस क्विक कॉमर्स वार में आखिर जीतेगा कौन? ये लेगेसी प्लेयर्स या न्यू प्लेयर्स? क्या ये क्विक कॉमर्स इन बड़े प्लेयर्स के लिए एक गोल्डमैन है या एक बबल जो कभी भी बर्स्ट हो सकता है? सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वैसे तो क्विक कॉमर्स की असली शुरुआत 2021 में नहीं, बल्कि 2014 में ग्रोफर्स ने की थी, जिसे आज हम ब्लिंकिट के नाम से जानते हैं। लेकिन उस समय 10 मिनट्स डिलीवरी तो बहुत दूर की बात, ये 2 हावर डिलीवरी को क्विकेस्ट मानते थे। और उस टाइम 90 मिनट्स डिलीवरी पॉसिबली क्विकेस्ट डिलीवरी होती थी। और उस टाइम अमेज़न तो इंडिया में एंटर हो रहा था और फ्लिपकार्ट मेजरली क्लॉथिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, जिसमें ये डिलीवरी के लिए मिनिमम 3 to 4 डेज ले रहे थे। एंड इंटरेस्टिंगली 2014 तक बिग बास्केट ने ऑलरेडी ग्रोसरी सेगमेंट में अपना यूजर बेस एस्टेब्लिश कर रखा था, जहाँ ये ट्रेडिशनल वे में 1 to 2 डेज में डिलीवरी ऑफर कर रहे थे। लेकिन ग्रोफर्स का 90 मिनट्स मॉडल अपने आप में एक न्यू इनोवेशन था, जिससे कस्टमर्स इनसे जुड़ते गए। लेकिन बैक इन 2014 डार्क स्टोर्स मैनेज करना और कंसिस्टेंट क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि उस समय इनके पास इन्वेस्टर्स की कमी थी। इनके लो बजट की वजह से ये लोकल ग्रोसरी स्टोर से टाइप करते थे, और जब इनके पास ऑर्डर रिसीव होता था तो इनका राइडर ग्रोसरी शॉप से ऑर्डर लेता और कस्टमर के घर पहुंचा देता था। लेकिन जब ये अलग अलग ग्रोसरी स्टोर से ग्रोसरी डिलीवरी कर रहे थे, तो इनके पास क्वालिटी का कोई कंट्रोल नहीं था और ये सर्विस पहले दिल्ली NCR तक ही लिमिटेड थी। लेकिन फिर 2015 में ग्रोफर्स को सॉफ्ट बैंक और कई इंटरनेशनल फिल्म से $120 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिली, जिसके बाद ग्रोफर्स अपने सर्विसेज दूसरे सिटीज में भी ऑफर करना शुरू किया। और बस 2015 तक ही ग्रोफर्स डेली के 30,000 ऑर्डर्स हैंडल कर रहा था। और ग्रोफर्स की राइज को देखते हुए अब बिग बास्केट ने भी 2016 में एक्सप्रेस डिलीवरी लॉन्च किया, और यही से क्विक कॉमर्स मॉडल धीरे धीरे मेन स्ट्रीम में आने लगा, जहां अब ये बड़े प्लेयर्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट भी स्पेस में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे और साथ ही मार्केट डायमेंशंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। एंड इस टाइम तक ऑलरेडी ग्रोफर्स के साथ शुरू हुए कई कॉम्पिटिटर्स उनके रॉन्ग डिसीजंस या लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट्स की वजह से बंद हो चुके थे, तो कई बैंकरप्ट भी हो चुके थे। लेकिन ग्रोफर्स इस रेस में टिक सका, क्योंकि इसके फाउंडर अल्बिंदा दिनसा को क्लैरिटी थी कि इनके कस्टमर्स को क्या सर्विस देना है। और साथ ही ये अफोर्डेबल मोबाइल ब्रांड्स इंडियन मार्केट में आने की वजह से इंटरनेट यूजर्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहे थे और कस्टमर्स अब ऑनलाइन से शॉपिंग करने की एक न्यू हैबिट डाल रहे थे। जिसके बाद ग्रोफर्स भी बढ़ती कस्टमर की डिमांड को देखते हुए इनका मॉडल भी चेंज करता है, जहाँ इन लोगों ने हाइपर लोकल मार्केट से इन्वेंटरी बेस्ड मॉडल पे शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ कुछ लोकल वेंडर्स पुअर क्वालिटी ऑफर कर रहे थे, जिससे ग्रोफर्स की क्वालिटी पर क्वेश्चन रेज हो रहा था। जैसे आज के दिन हम फ्लिपकार्ट से कोई शू ऑर्डर करते हैं और सेलर लो क्वालिटी का शू सेंड करता है, तो हम इसका दोषी फ्लिपकार्ट को ही मानते हैं, जबकि गलती सेलर की थी। और यही से फ्लिपकार्ट पर ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं, जबकि फ्लिपकार्ट बस सेलर और बायर का एक मार्केट प्लेस है। इसीलिए ग्रोफर्स ने सोचा कि अगर ये वही प्रोडक्ट्स इनके खुद के वेयरहाउस से कस्टमर तक पहुंचाएंगे, तो इनके पास क्वालिटी का फुल कंट्रोल होगा। और इस स्ट्रेटेजिक मूव से 2017 में इनके सेल्स 3 गुना बढ़ गए थे। लेकिन यही पर आता है स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, और वो था कोविड-19। जब 2020 में लॉकडाउन अनाउंस हुआ, तब धीरे धीरे सब कुछ बंद होने लगे। शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा हॉल्स, पार्क्स और आखिर में पब्लिक गैदरिंग्स तक भी बैन हो गए थे। लोगों को लगा कि अब इकोनॉमी रुक गई। लेकिन यही से एक ऐसा मार्केट एक्सप्लोड हुआ जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। इस मार्केट का नाम था हाइजीन मार्केट। 2019 तक जहाँ ग्लोबल सैनिटाइजर मार्केट सिर्फ $2 बिलियन का था, वहीं 2020 में डिमांड के बूम के बाद $15.3 मिलियन तक ग्रो होने का एस्टिमेशन था। सिर्फ इंडिया में ही हैंड सैनिटाइजर इंडस्ट्री ने 400% से ज्यादा ग्रोथ दिखाई। इसके साथ फेस मास्क, ग्लव्स और डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जैसे प्रोडक्ट्स की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। फॉर एग्जांपल 3M कंपनी ने सिर्फ मास्क के प्रोडक्शन को डबल कर दिया था, और डेटॉल और सैवलॉन जैसे ब्रांड्स भी सेल्स रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे थे। और क्लीनिंग प्रोडक्ट्स और सोप्स का मार्केट भी 60 to 80% ग्रो होने लगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लॉकडाउन के चलते ग्रोसरी स्टोर्स बंद रहते थे या एक लिमिटेड टाइम के लिए ओपन रहते थे, और कोविड-19 की वजह से लोगों को घर के बाहर जाकर ग्रोसरी लेने में कई स्ट्रगल्स फेस करना पड़ रहा था। और एग्जैक्टली यही सेम प्रॉब्लम मुंबई के 2 फ्रेंड्स आदित्य पलीचा और कैवलिया वोरा भी फेस कर रहे थे। इसे सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने क्लेवर
क्लेवरली एक व्हाट्सएप ग्रुप लॉन्च किया, जिसके चलते कस्टमर्स उनके जरूरत के ग्रोसरीज यहाँ से ऑर्डर कर सकते थे। इनकी ये सर्विस इनिशियली अपने नेबरहुड तक ही लिमिटेड थी, जिसके बाद ये व्हाट्सएप ग्रुप प्रॉपर डिलीवरी वेंचर में ट्रांसफॉर्म हुआ और इस वेंचर का नाम था किराना कार्ट, जिसमें ये हर डिलीवरी में कस्टमर के फीडबैक और इनके पेन पॉइंट्स को एनालाइज कर रहे थे। और तभी इनकी नजर पड़ी इनएफिशिएंट ग्रोसरी डिलीवरी में, जिसे सॉल्व करने के लिए इन लोगों ने एक ऐसा मॉडल बिल्ड किया जिससे कस्टमर को 10 मिनट्स के अंदर इनके प्रोडक्ट्स घर तक पहुंच जाते थे। इस ब्रांड का नाम था जेप्टो। बेसिकली ये किराना कार्ट का ही रीब्रांडिंग था, जिसके बाद जेप्टो रातों रात एक सेंसेशन बन गया था। फंडिंग मिलती गई और ब्रांड ग्रो होते गया। और बस यही से शुरू होता है क्विक कॉमर्स की असली कहानी। और इस क्विक कॉमर्स रेस में ये एक अकेला प्लेयर नहीं था। जेप्टो 2 और बड़े ब्रांड्स के साथ कम्पीट कर रहा था, और ये थे ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट, जिसे जोमेटो और स्विगी जैसे जेंट्स ऑपरेट कर रहे थे। इनके पास डिलीवरी इकोसिस्टम में डिकेड लॉन्ग एक्सपीरियंस था। एंड दोस्तों मानिए, क्विक कॉमर्स मार्केट इतनी तेजी से ग्रो हो रहा था कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इस मार्केट का एस्टिमेटेड साइज $500 मिलियन का था। एंड फाइनेंशियल ईयर 2023-24 आते आते $3.3 बिलियन तक रीच हो चुका था। यानी बस 2 साल में क्विक कॉमर्स ने 280% का ग्रोथ दिखाया। जबकि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में इंडियन ई कॉमर्स मार्केट का वैल्यूएशन था $84 बिलियन और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक ये मार्केट $100 बिलियन का हो चुका था। यानी 19% का ग्रोथ। ये क्विक कॉमर्स की ग्रोथ इसलिए इतनी फास्ट हो रही थी कि क्योंकि अब लोगों को हर चीज इंस्टेंट चाहिए थी। अब आप ही बताइए, इस आदमी को 5 kg का आशीर्वाद आटे की जरूरत है, जिसका प्राइस अमेज़न पर ₹318 बता रहा है, और सेम वही आटा इंस्टामार्ट में ₹339 बता रहा है। यह सब प्राइस पॉइंट से अमेज़न को 1 पॉइंट मिलता है। लेकिन जब बात डिलीवरी की आती है तो लोग इंस्टेंट डिलीवरी के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने के लिए भी रेडी रहते हैं, और इसी साइकोलॉजी को कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जहाँ लोग इंस्टेंट या क्विक डिलीवरी के लिए प्रीमियम फी देने के लिए भी रेडी रहते हैं। अब आप ही बताइए, क्या आप इस आटे के लिए 10 मिनट्स वेट करोगे या 1 से 2 दिन? जाहिर सी बात है, अगर कोई आटा मंगा रहा है तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये इंस्टेंट रेडी होगा, और इसी वजह से क्विक कॉमर्स इस रेस का विनर होता है। क्योंकि कस्टमर बैकएंड के बारे में नहीं सोचता है, ये ब्रांड्स आपस में कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसे बस अपने आइटम से मतलब है। जहां उसे फेयर प्राइस पे इंस्टेंट डिलीवरी मिली, वो उसी पे शिफ्ट हो जाता है। और कस्टमर की बदलती पैटर्न को देखते हुए 2024 में फ्लिपकार्ट ने भी फ्लिपकार्ट मिनट्स लॉन्च किया, जिसमें 10 मिनट्स डिलीवरी ऑफर करने लगे। इनिशियली ये सर्विसेज बेंगलुरु के कुछ एरियाज में ही लिमिटेड थी, बाद में इसे 2025 में दूसरे सिटीज में भी एक्सपेंड किया। अमेज़न ने भी 2024 में अपना क्विक सर्विसेज अमेज़न नाउ बेंगलुरु में लॉन्च किया, और अब ये इनकी सर्विस मुंबई और दिल्ली में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। इससे हटके ये क्विक कॉमर्स ब्रांड्स कई सालों से ऑपरेट कर रहे हैं, जिससे इनके पास ढेर सारा कस्टमर का डेटा है, जिससे ये दिन पे दिन अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन डीप इनसाइड क्विक कॉमर्स ब्रांड्स हर क्वार्टर में करोड़ ऑफ कैश बर्न कर रहे हैं। अब यही देखिए, जोमेटो के सीईओ दीपेंद्र गोयल ने कहा है कि हर क्वार्टर में क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री 5000 करोड़ का कैश बर्न कर रही है। आई रिपीट, हर क्वार्टर में। लेकिन अब ये पैसा आखिर खर्च किस पे हो रहा है? ये पैसा मेनली एक्सपेंशन ऑफ डार्क स्टोर्स में खर्च हो रहा है। अब इन्हें ये 10 मिनट्स प्रॉमिस मीट करना है तो आपके घर के पास 1 to 3 किलोमीटर के रेडियस में ही इन डार्क स्टोर्स को खोलना पड़ेगा। एंड इनका मेन टारगेट है Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज, क्योंकि यहाँ लोगों की हायर डिस्पोजेबल इनकम होती है, जिससे इनके पास हायर स्पेंडिंग पावर होता है, जिससे इनका AOE यानी एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी ज्यादा होगा, जिससे इन ब्रांड्स को बेटर मार्जिन मिल सकेंगे। इन सिटीज में 10 मिनट्स डिलीवरी ऑफर करने के लिए बैकएंड में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जैसे हाई रियल एस्टेट वैल्यू की वजह से रेंट ज्यादा भरना पड़ता है। और यही नहीं, लीज, स्टाफ, हायरिंग पार्टनर्स, डिस्काउंट, मार्केटिंग, इन सभी चीजों को ध्यान में रखना होता है। इसी वजह से अभी के लिए कई क्विक कॉमर्स ब्रांड्स लॉस में है, क्योंकि कैश बर्न करने वाला ये एक अकेला सेक्टर नहीं है। कई सालों पहले पेटीएम ने भी इंडियंस को यूपीआई की हैबिट डालने के लिए अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ तक खर्च किया था, और इसका नतीजा ये हुआ कि आज तीसरा या चौथा आदमी पेमेंट्स के लिए यूपीआई ही यूज करता है। एंड इस 40,000 फिगर को विजय शेखर शर्मा ने भी डिस्क्लोज किया था। 40,000 करोड़ इन्वेस्ट करें इंडिया में सब लोगों को पेमेंट सिखाने के लिए। वाह या अब बात करते हैं कि इस क्विक कॉमर्स में लॉन्ग टर्म विनर कौन होगा। इन्वेस्टमेंट वाइज तो ई कॉमर्स का कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि अमेज़न तो एक ग्लोबल जेंट है, तो दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट जिसे एक बहुत बड़ा अमेरिकन रिटेल जेंट वॉलमार्ट हैंडल करता है। लेकिन इन ब्रांड्स को कैपिटल के लिए इन्वेस्टमेंट फर्म्स पर ही डिपेंड करना पड़ेगा। लेकिन ह्यूज कैपिटल होते हुए भी डीमार्ट जैसे ऑफलाइन जेंट्स ऑनलाइन में अपनी स्पेस बनाने में कंटिन्यूसली फेल हो रहा है, और इन प्लेयर्स के पास अभी भी फर्स्ट मोर एडवांटेज है। अगर ये अपने आप को एक बार प्रॉफिटेबल बना दे तो शायद ये और भी एक्सपेरिमेंट्स मार्केट में कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 10 मिनट्स डिलीवरी का ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम है, जिससे ये इन बड़े ई कॉमर्स प्लेयर से भी कई गुना आगे हैं। जबकि ये ब्रांड्स अभी भी हाइपर लोकल इंफ्रा पे काम कर रहे हैं। अभी के लिए तो मुझे इस क्विक कॉमर्स रेस में यही ब्रांड्स क्लियर विनर दिख रहे हैं। एंड इस क्विक कॉमर्स रेस में ब्लिंकिट क्विक कॉमर्स मार्केट का 50% मार्केट शेयर अकेला ऑपरेट करता है, और अभी के लिए ब्लिंकिट के पास 1300 से भी ज्यादा डार्क स्टोर्स ये ऑपरेट करता है। फ्रेंड्स, क्विक डिलीवरीज के लिए आप कौन सा ऐप यूज करते हो? कमेंट्स में जरूर बताइए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में।